बट देयर वाज समथिंग इवन मोर सुपरस्टिशियस इन द 1943 एक्सपेरिमेंट, जब मैं बताता हूँ, जो कि हमारा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट था. फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में क्या था, जब वॉर्स चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, दो बोथ यूएस एंड यूएसएसआर चाहते थे कि हम ना अर्थली थिंग से शायद हम इस पूरे गेम को जीत नहीं पाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज करी जाए जिससे कि ना हम परमानेंटली जीत सकते हैं. सो एवरीबॉडी वाज वर्किंग ऑन टाइम ट्रैवल उस समय पे. ठीक है, नाजीज लोग हिटलर के अंडर तो बहुत ज़्यादा करते थे. तभी आप देखोगे हिटलर की सबसे पिक्यूलर चीज़ क्या है कि भाई आप उसके साइन ही देखोगे, नाजी का तो स्वास्तिक है. स्वास्तिक साइन किसका होता है? प्रोस्पैरिटी का होता है, फ्रीडम का होता है, इन सारी चीज़ों का. बट एनीवेज, तो 1943 में इन लोगों ने एक शिप पे एक्सपेरिमेंट चालू करा. उन्होंने कुछ सेलर्स को कन्विंस कर लिया, शिप क्रू वाले और सेलर्स वालों को, कि भैया आप इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनोगे, आप हस्ताक्षर कर लो. सब ने खुशी खुशी वो हस्ताक्षर कर लिया. पैसा मिल रहे थे, पैसे के लिए ही तो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं. अब फेज़ 1 एक्सपेरिमेंट का होता है. फेज़ 1 में क्या होता है कि ये लोग एक डिवाइस से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, उसके कारण अचानक से ये बोट गायब हो जाती है. बट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बोट वापस वहीं पर दिखती है, लेकिन मिस्टिक ग्रीन कलर का फॉग उसके आसपास रहता है, फॉगिश रहता है. और अंदर वालों से पूछा जाता है भाई क्या हुआ? बोले पता नहीं, कुछ तो हम कहीं गए आए, दिमाग बहुत सुन हो गया. मतलब लोग थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना, फॉगी टाइप उनका ब्रेन हो गया. तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगेन वर्ल्ड ऑर्डर ऊपर से आया कि भाई अगर इतना अचीव किया है तो हम कुछ तो कर सकते हैं. व्हाट वाज देयर इंटेंट मैं पहले बताता हूँ कि इस वॉर में मान लीजिए इधर का शिप है, ये बीच का फ्यूल भी खर्च नहीं है, कुछ नहीं, अचानक से हम सही टाइम पे सही समय पे दुश्मन के एरिया में पहुंचे, अटैक किया, वापस वहां से हम यहाँ पर आ गए. बट दूसरी बार जो हुआ वो सबसे ज्यादा खतरनाक था. दूसरी बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट रन किया फुल फ्लेजेड पे. इन्होंने मॉनिटर ऑन किया. मॉनिटर ऑन करने के बाद इन्होंने जब ऑफ किया तो वो शिप वापस नहीं आया. बट इंटरेस्टिंगली आफ्टर अ फ्यू डेज उनको वो शिप मिल गया. कैसा मिला अब आप सोचिए. 200 किलोमीटर दूर ये शिप मिला, 200 किलोमीटर दूर मिला. जो अंदर देखने वाली चीज थी वो बड़ा खौफनाक था. अंदर जो लोग थे, जितने लोग थे, उनमें से कुछ लोग आधे उस शिप के मेटल बॉडी के अंदर थे, आधे बाहर थे, आधे ट्विस्टेड थे, आधे गिरे पड़े हुए थे, आधों की मुंडी अगर एक साइड पे है, पैर कहीं और पर है. एंड एक जन मात्र वहां पर बिल्कुल, मतलब जिसका दिमाग हिल गया है उस तरह से, उसको उठाया गया. भाई पता उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, क्या हुआ? तो ये सेड हमको एक मिस्टिक ग्रीनिश एरिया में पहुंच गए थे, जिसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अगेन वी केम डाउन ओवर हियर. दिस वुड बी प्रोबेबली जब पावर ऑफ किया गया था तब हम यहाँ पर पहुंचे गए. बट जब तक हम पहुंचे ना, हमारे साथ इतना कुछ हुआ कि मैं बोल नहीं सकता कि बहुत दर्दनाक व्यूज हुए थे. एंड इंटरेस्टिंगली ये जो व्यक्ति एकमात्र बचा था, ये बताने के बाद वहां से गायब. उसको गायब किया नहीं गया, वो गायब. एंड अगेन एज यूजुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को स्क्रैप किया गया, हटाया गया, ये किया गया. बट वहाँ के सब कुछ आई विटनेसेस थे जिनने बाद में कुछ किताबें लिखी, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी, मतलब दोज हु आर ऑन द एक्सपेरिमेंट साइड. उन्होंने कहा ये व्यक्ति उसके भी कुछ साल बाद इधर उधर अचानक से कभी टेलीपोर्ट होके, सो बेसिकली ही गॉट स्टक इनटू द टाइम लूप. टॉकिंग अबाउट टाइम लूप, ऐसा सेम चीज इजिप्ट में भी देखा गया. भयंकर वाली चीज हुई है इजिप्ट में. एक एलन हॉक का किस्सा आपने सुना है? एलन हॉक, मैं आपको बताता हूँ. सो थोड़ा कंटेक्स्ट अगर मैं पहले बताता हूँ प्लीज. इजिप्ट का पिरामिड्स को बहुत लोगों ने हमेशा फैसिनेट किया है. आपको क्या लगता है यार, अगर आप तो इतने सारे इंटरव्यूज करते, क्या है आपको क्या लगता है पिरामिड्स क्या होते होंगे? मोस्टली जो एनालॉजी दी जाती है वो यही है कि एक टाइम था जब एलियंस आए और उनके जो साइजेस थे, उन्होंने ही एलियंस को एस्टैब्लिश किया. एलियंस ने पिरामिड्स को एस्टैब्लिश किया और उसमें एक ऐसे एनर्जी सोर्सेस डाले गए जो कि कहीं ना कहीं अननोइंगली बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करती है. ठीक है, यू आर वेरी क्लोज. इनफैक्ट देखिए हम सब एक्सप्लोरर्स हैं, लर्नर्स हैं, तो मैं बताता हूँ सीन क्या है. पहले तो हम इंटरेस्टिंग देखते हैं. पिरामिड ऑफ गीज़ा की अगर मैं बात करता हूँ, 481 फीट का है. उस पे बनने में ऑलमोस्ट 20 साल लगे बोलते हैं, और 20 साल में ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन टन के पत्थर यूज़ किए गए. जब आर्कियोलॉजिस्ट एज वेल एज साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये डिस्कस करना शुरू किया कि भाई तो पॉसिबल ही नहीं है. बोले क्यों? बोले बिकॉज जिस रेट पे ये बना है 20 साल के अंदर, उस हिसाब से हर 3 मिनट में 2.5 टन का पत्थर
व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा 24/7। फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? तो घूम फिर के थ्योरीज ये आए कि ये जो पिरामिड्स है ना, दिस वर एक्सपेरिमेंटल लैब्स फॉर द एलियंस। अब मैं समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप पिरामिड्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखिए। पिरामिड्स बाहर से लाइमस्टोन के बने हैं, अंदर अगर आप जाते हैं, पिरामिड ऑफ गीजा की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट, गोल्डन ग्रेनाइट क्वार्ट्ज हो गया, उससे बने हैं। एंड आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जब हम लाइमस्टोन की बात करते हैं तो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और अंदर क्वार्ट्ज इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली चीज ये निकलती है कि निकोला टेस्ला ने भी सिमिलर काइंड ऑफ एक मॉडल बनाया हुआ था, द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिसका ये मानना था कि एग्जैक्ट पिरामिड के शेप में इस तरह का मॉडल बनाया जाए, बाहर लाइमस्टोन और अंदर क्वार्ट्ज बनाया जाए, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी, बट आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही थी तो अब कहाँ पे सारे लोग, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर एक हाइड्रोजन इवेंट हुआ जिसके चक्कर में सारे लोग खत्म हुए। दैट इज वन। बट सेकेंड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पर टाइम डायलेशन का एक बहुत बड़ा जो हम कंसेप्ट अभी डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने इस पे देखा है, वो वहां पर हुआ था। इंटरेस्टिंगली 1923 में जब ये पिरामिड देखा गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अंदर मिले, बहुत सारे सोना, जवाहरात, बहुत सारी चीजें मिली। जब आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप वहां पर अंदर जा रहा था तो उनको एक ब्राउनिश, फेडिश, ब्लैक एंड व्हाइटिश एक फोटोग्राफ दिखा। ठीक है, ये फोटोग्राफ था, उस व्यक्ति का नाम है एलन हॉक। ठीक है, अब एलन हॉक का जब ये फोटो दिखा गया तो उसमें दो इंटरेस्टिंग चीज दिखी गई। पहला, ये 1923 में गए हैं, उधर डेट लिखा गया है कुछ 1891 का, 1891, और उसमें लिखा है आई एम कमिंग फ्रॉम 2004। और जो कैमरा पकड़ा गया है, जिससे वो एलन हॉक ने उस कैमरा, उस फोटो के अंदर पकड़ा हुआ है, फोटो के अंदर एक कैमरा पकड़ा, वो 2000 सीरीज का है। तो ये लोग सोचते हैं 1923 में हम लोग ये एक्सपेडिशन कर रहे हैं, सामने वाला बंदा के पास जो फोटो वाला कैमरा है वो 2000 का है, और नीचे ना एक कोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, सॉरी मैंने बहुत कोशिश करी इस चीज को रोकने के लिए, पर अभी असंभव है, मैं इसको अब रोक भी नहीं सकता। ठीक है, उनको लगा कि ये पहले जमाने में क्या होता था, ये फैरोज लोग बहुत कर्स वर्स बहुत सारी चीजें लिख के रखते थे, तो उनको लगा इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, ये हुआ। बट उसके बाद, उसके ठीक 50 साल बाद एक और ग्रुप वहां पर पहुंचे। वहां पर देखते हैं अगेन अराउंड द सेम एरिया उनको एक फोटोग्राफ दिखता है, ब्राउनिश इस तरह से, वो अगेन एलन हॉक का है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग है, कैमरा वही है, फोन वही है, ईयर लिखा है 2025। एंड दे आर लाइक यार ये क्या चीज है। एंड अगेन आज से 20 साल पहले एक और एक्सपेडिशन हुआ है, और हर बार ना मूवमेंट थोड़ा आगे आगे जाता हुआ है, मतलब वो बंदा थोड़ा थोड़ा अपने जगह से खिसकने की कोशिश करा हुआ है। इस बार 2045 का ईयर लिखा हुआ है, एंड पीपल आर थिंकिंग ये हो क्या रहा है। अब इसको आप समझ सकते हैं, पेगासस एक्सपेरिमेंट विच वाज डन बाय निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के आर्काइव्स में एक पेगासस एक्सपेरिमेंट निकलता है। पेगासस एक्सपेरिमेंट में वो लोग कोशिश कर रहे थे टाइम को डायलेट करने की, टाइम के थ्रू कितने जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सकते हैं, ये है। लेकिन कुछ लोग टाइम लूप में फंस जाते हैं। एलन हॉक इज वन सच इंडिविजुअल जो टाइम लूप में फंस गया है, बार बार उसी लूप में घूम रहा है, उसी लूप में वो घूम रहा है। सो ये जो हमने शिप वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो जो एकमात्र व्यक्ति बचा वो लूप में फंस गया है उस हिसाब से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग, जो इल्यूमिनाटी कह लें, जितने भी बड़े लोग हैं, इन लोगों का देखो, एक आम आदमी का रहता है पैसे कमाना है, घर खरीदना है, ये करना है, ये लोग इसके ऊपर जा चुके हैं। ये इनके लिए कुछ नहीं, ये इनके पास पहले से था, ये सारी चीजें इनके पास पहले से थी। They think how to control the world. Why Bill Gates is the biggest landowner? क्यों है सबसे बड़ा लैंड ओनर? उसको तो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर होना चाहिए, सबसे ज़्यादा लैंड यूएस में उसके पास है, बिकॉज ही इज एक्सपेरिमेंटिंग मोस्टली ऑन GMOs, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMOs। थैंकफुली इंडिया में बैन है, अच्छी बात है भाई। GMOs में वर्क कर रहा है। क्यों GMO? क्यों? बिकॉज सबसे जल्दी अगर आप किसी के सिस्टम में घुस सकते हो वो आपका फूड साइकिल, पूरे अमेरिकन के फूड साइकिल में बिल गेट्स घुसना चाहता है। क्यों हम बात करते हैं कि जब एलन मस्क की हम बात करें, जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, ये लोग, हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एलन मस्क बोलता है मंगल ग्रह पे लाइफ है, मैं वो देखने जा रहा हूँ। उसके अंश वैसे अंटार्कटिका में मिले हुए हैं, आपको अगर पता होगा तो मंगल ग्रह में, और अब तो मंगल ग्रह के भी रेफरेंसेस आ चुके हैं कि यस देयर वाज लाइफ, वाटर का वो सब देखा गया। तो ये लोग वो बात कर रहे हैं, इन लोगों की फाइट स्पेसएक्स पे चल रही है, इन लोगों की फाइट चल रही है कि भाई हम किस तरह से अपना ब्लू, क्या नाम है अमेजोन वाले का, जेफ बेजोस का, हम ये करके हम स्पेस में कैसे टेरिटराइज करें। एलन मस्क ने एक एक्सपेरिमेंट चालू करा हुआ था, एंड विद द फेमस फिजिक्स पर्सन
जो अब नहीं रहे, व्हील चेयर पे रहते थे, स्टीफन हॉकिंग्स, उनकी एक बहुत बढ़िया किताब भी है। सो स्टीफन हॉकिंग के साथ, एंड बोथ हैड कमिटेड कि बाय 2026-27 हम लोग प्रूव करेंगे कि एलियन एग्जिस्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था।